दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 2022 करंट अफेयर का निचोड़। जी हां दोस्तों, किसी भी परीक्षा को देने से पहले एक बार इस सीरीज को जरूर देखें दोस्तों। इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का त्रैमासिक निचोड़ में निकाल कर लेकर आया दोस्तों, जिसमें 4 वीडियो आपको दे रहा हूं बहुत कम समय में। 20-25 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, जिसमें अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि फास्ट ट्रैक रिवीजन आप कैसे कर पाते हैं। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे होंगे उनको और भी ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि जब एक एक सवाल का जवाब वो दे रहे होंगे ना, क्या मजेदार, क्या गजब की बात है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बिना ऑप्शन के, जी हां, लोगों को ऑप्शन की जरूरत पड़ती है और यहां बच्चों को क्वेश्चन तक याद हो गए हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टडी 91 के बच्चों से पूछिए, वो खुद बताएंगे आपको। स्टडी 91 टीम द्वारा दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों तो निवेदन है, एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारी किताबें भी दोस्तों मार्केट में आ चुकी हैं। ये किताबें दोस्तों अभी मेरे पास भी अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, तो इन किताबों को अगर आप चाहते हैं परचेज करना, तो या तो आप इन्हें अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की दिक्कत हो रही है, समस्या है कि सर किताबें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप किताबों को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से, जो कि स्टडी 91 के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर दोस्तों किताबों के लिए आपको किसी भी तरह के डिलीवरी चार्ज या किसी अतिरिक्त शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है। जो किताब का मूल्य है वही मूल्य केवल आपको पे करना दोस्तों। और अगर उसमें भी अगर आप चारों किताब ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, तो आइए एक बार मौका दीजिए, स्टडी 91 की किताबों को पढ़िए, वीडियोस को देखिए, पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिए, फिर देखिए कि शिक्षा में वाकई कितना बेहतरीन रोल प्ले कर पा रहा है। क्या हम स्टडी 91 के साथ आगे पढ़ पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं, तब आप डिसाइड करिए जब एक बार आप ज्वाइन करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने अच्छे सवालों को। पहला सवाल है कि हाल ही में हुए एशिया कप हॉकी का खिताब किस देश ने जीता है। देखो दोस्तों, ध्यान कैसे नहीं देते, आपसे गलतियां कैसे होती मैं बता रहा हूं। अभी मैंने जो पिछली सीरीज बताया उसमें मैंने बताया था दोस्तों अंडर 19 एशिया कप की बात किया था। वहां पे अंडर 19 एशिया कप की बात करूं अगर मैं, तो याद रखेगा ये जीता है भारत ने। जबकि दोस्तों एशिया कप हॉकी का खिताब जो जीता है वो जीता है जापान ने। एशिया कप हॉकी ये जापान ने जीता है, ये वाला दोस्तों अंडर 19 वाला भारत ने जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, गलती तो हो ही जाएगी ना, छोटी छोटी अगर बातों पर ध्यान ना रखें तो गलती होना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो याद रखेगा महिला सिंगल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। और वहीं मैं अगर पुरुष सिंगल की बात करूं तो बताइए पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता भाई, बताइए पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता। किसने? राफेल नडाल ने जीता पुरुष सिंगल का खिताब। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, यह किताब किसकी रचना है दोस्तों? यह किताब लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और रस्किन बॉन्ड की किताबें आपको ही पता है कि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो याद रखेगा दोस्तों यह अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया यह लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में दोस्तों अभी अपॉइंट किया? मुख्य आर्थिक सलाहकार जो चुना है वो चुना है किसे? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किसे? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। मुझे पता है आपके मन में संजीव सन्याल वाला ख्याल आ रहा है ना, तो याद रखें दोस्तों सन्याल साहब की बात तब करेगा वो पीएम मोदी के जो है उसमें शामिल हुए हैं, कोर कमेटी में शामिल हुए हैं, जबकि यहां भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात की जा रही है। तो दोनों में बड़ा अंतर है, इसको भी देखेगा। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन नाम यहां पर है, याद रखेगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों कहां स्थापित किया जा रहा है? याद रखेगा भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो दोस्तों डिजिटल यूनिवर्सिटी ये आपके केरल में है। यूनिवर्सिटी ये आपके केरल में दोस्तों, और इसी के प्रांगण में यह बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, इसे भी याद रखेगा। हाल ही में इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज, जी हां दोस्तों, ये 50 ऐसी महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, 50 वुमेन के बारे में दोस्तों, जिनके बारे में अक्सर हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन उनका हमारे देश की आजादी में बड़ा सहयोग था। तो अब इस किताब का विमोचन किया गया दोस्तों मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा दोस्तों विमोचन किया गया। बात आती मीनाक्षी लेखी कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा ये आपने संस्कृति मंत्रालय का नाम सुना होगा, संस्कृत मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं। कौन है? संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण दोस्तों पर्यावरण आपातकाल लगा दिया? ठीक है, तेल रिसाव 6000 बैरल दोस्तों तेल यहां पर रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से आपातकाल लगा गया। और यह देश है पेरू देश है। कौन सा है? पेरू देश है। पीछे दोस्तों जो हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा था, वहां पढ़ा था ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से
किसकी वजह से? ईंधन के कीमत बढ़ोतरी होने की वजह से कजाकिस्तान में क्या हो गया? याद रखेगा, यहां पर आपातकाल लगा दिया गया था और यहां पर्यावरण आपातकाल की बात कर रहा है जो पेरू में लगाया गया। ठीक है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 यह व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा को। किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया। ठीक है, विनोद शर्मा जी को, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए फटाफट। लिख रहा है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? यहां जीतने की बात कर रहा है दोस्तों। देखिए, दो सवाल हो सकता है, या तो दोस्तों ये हो सकता है कहां खेला गया, याद रखेगा कहां खेला गया, एक ये सवाल बनता है, एक जीता किसने, ये सवाल बनता है। तो दोस्तों यहां अगर जीतने की बात हो तो याद रखेगा दोस्तों, जीता है किसने? लद्दाख ने। जीता किसने दोस्तों? लद्दाख ने जीता है। और खेला कहां गया? तो खेला गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के काजा गांव में खेला गया था दोस्तों, जो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आती है, याद रखेगा, आता है। ठीक है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो यहां पर दो मूवी है दोस्तों जिसको ऑस्कर में भेजा जा रहा है। एक तो है जय भीम, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों आपका मरक्कर द अरेबियन सी। कौन सा है? मरक्कर द अरेबियन सी, याद रखिएगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो यहां भारत का है 85वां स्थान। ठीक है, पिछले साल दोस्तों भारत का कितना स्थान था? तो पिछले साल जो भारत का स्थान था वो था 86वां। इस बार एक अंक और जो है भारत अच्छे पायदान पर आया है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार, पीछे बता दिया था ना, पीछे मैंने आपको बिहार विभूति पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बिहार विभूति सम्मान। ठीक है, बिहार विभूति सम्मान बताया था, जो दिया गया था रोहित कुमार को। उसी समय दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि आपका जो असम वैभव पुरस्कार है ये रतन टाटा जी को दिया गया। ठीक है, तो जोड़िए, करंट अफेयर को जितना ज्यादा करंट से जोड़ेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा आईपीएल 2022 मेगा नीलामी से पहले लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया? तो लखनऊ टीम का नाम रखा गया दोस्तों, ठीक है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, LSG रखा गया, जी। ठीक है, याद रखेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स। ठीक है, सुपर ज्वाइंट्स, याद रखेगा, ज्वाइंट्स। ठीक है, याद रखेगा, ये रखा गया। ठीक है, ये रखा गया, तो याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों गुजरात की एक नई टीम आ रही है इस बार आईपीएल में। गुजरात टीम का नाम क्या रखा गया? तो याद रखेगा, गुजरात टीम का नाम रखा गया है, बताइए जल्दी से सोचिए, बताइए, सोच समझ के बताइए, गुजरात टीम का नाम क्या रखा गया? ठीक है, टाइटंस, गुजरात टाइटंस। जी हां दोस्तों, टाइटन वर्ड यहां याद रखेगा, टाइटंस। ठीक है, तो याद रखेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, करा कि 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया दोस्तों? तो पद्म पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है 128 लोगों को। कितने लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों? 128 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों ये खोली जाएगी? तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये आपके लखनऊ में खोली जा रही है। कहां पर? लखनऊ में। अभी दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री ने यह भी बताया था कि लखनऊ में ब्रह्मोस जो मिसाइल है दोस्तों उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई जाएगी, तो भी याद रखेगा। कारण नाटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22, इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था भूमध्य सागर में। कहां हुआ? भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें समस्त नाटो कंट्री वाले जो मेंबर थे दोस्तों वो शामिल हुए। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब जीता है किसने? याद रखेगा, सबसे बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर कौन है अपने देश के अंदर? पीवी सिंधु जी। ठीक है, पीवी सिंधु जी को दोस्तों यहां पे रखा गया है। ठीक है, पीवी सिंधु को रखा गया, याद रखेगा। ठीक है, 24 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता? तो 24 जनवरी को दोस्तों जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। किसका? सॉरी, 24 जनवरी पूछ रहा ना, 23 जनवरी की बात करेगा, 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, और इनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, पराक्रम दिवस। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, यहां 23 जनवरी की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहां 24 जनवरी की बात हो रही है, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका
बालिका दिवस मनाया जाता है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? दोनों बातें याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक से भी किसे सम्मानित किया गया? तो इस बार दोस्तों जो नीरज चोपड़ा जी थे, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लेकर आए टोक्यो ओलंपिक से, तो उन्हीं को दोस्तों यह सम्मान दिया जा रहा है। नीरज चोपड़ा को यह सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, नीरज चोपड़ा याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को दोस्तों चुना गया है? तो यहां चुना गया दोस्तों टोटल 29 बच्चों को। 29 में से याद रखेगा 15 बॉयज होंगे, 15 कितने होंगे दोस्तों? 15 बच्चे होंगे। और याद रखेगा गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 14। तो 15 और 14 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 याद रखेगा, मैंने 19 बोला क्या? 29 याद रखिए, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है दोस्तों, वो अपना हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। एक मौका दोस्तों दे के जरूर देखिए और फिर देखिए क्या कमाल का बैच है। बहुत कम समय में और इससे ज्यादा बेहतरीन बैच आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। टोटल 180 लेक्चर यहां पे आने वाले हैं। कितना? 180 लेक्चर। मतलब मानना पड़ेगा सर, क्या पढ़ाएंगे हिंदी में इतना? आप हिंदी में जो पढ़ा देंगे ना, फिर कोई भी राज्य का एग्जाम दो और किसी भी लेवल का आप एग्जाम दो। ठीक है, ये वो वाली बैच है। ये वाली बैच नहीं है कि पुलिस के लिए अलग से पढ़ लो और पीसीएस के लिए अलग से पढ़ लो, नहीं, वो वाली बैच नहीं है। ये इंडिविजुअल बैच है। इंडिविजुअल बैच का मतलब होता है हमें विषय विशेषज्ञ बनना है। ठीक है, हमें उस विषय पर मजबूती लानी है, फिर परीक्षा चाहे कोई भी हो यार, परीक्षा कोई भी हो। अरे यार जो क्रिकेट खेलता हो ये थोड़े देखेगा कि मैं कहां खेल रहा हूं। ठीक है, अगर आप उसमें निपुण हो तो निपुण हो, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। आगे देखिए, हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? किसमें? यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों अभी जो चुना गया, वो चुना गया प्रजाक्ता कोली को। किसे चुना गया? प्रजाक्ता, प्र करिएगा, प्राणी, प्रजाक्ता कोली को चुना गया। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों इन्हें चुना गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपको याद आ रहा है, एक नाम आपको याद आ रहा है, आई थिंक आपके दिमाग में चल रहा है, दिव्या हेगड़े चल रहा है क्या? बताइए किसके किसके दिमाग में दिव्या हेगड़े का नाम चल रहा है? देखिए दिव्या हेगड़े की बात करूंगा ना, तो इनको संयुक्त राष्ट्र ने चुना था, यूएन ने चुना था इनको भी। ठीक है, यहां देखिए यूएन है, यहां भी यूएन है। ठीक है, लेकिन इनको यूएन ने एक स्पेशल महिला की कैटेगरी में दोस्तों रखा था। क्या आप बता सकते हैं कौन सी महिला? बताइए। हाल ही में दिव्या हेगड़े को यूएन ने किसमें चुना था? महिलाओं की विशेष श्रेणी में रखा था, और यह नाम दोस्तों प्रजाक्ता कोली का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पीछे आपने एक जो है भारत रत्न अंबेडकर सम्मान की बात किया। ठीक है, वहां हर्षाली मल्होत्रा की बात किया। ठीक है, तो भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क का निर्माण, जी हां, प्लास्टिक पार्क का निर्माण दोस्तों कर्नाटक में किया जा रहा है। वैसे भी कर्नाटक को दोस्तों टॉय क्लस्टर का हब बनाया जा रहा है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। और इसका अनावरण कहां पे किया गया? तो हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद में किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड, जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दोस्तों किसने जीता है? यह जीता है सुष्मिता सेन ने। ठीक है, किसने दोस्तों? सुष्मिता सेन ने जीता है। अभी दोस्तों इनकी एक आर्या सीरीज भी चल रही थी, उसी आर्या सीरीज में वर्क की वजह से दोस्तों इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, तो यह भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पे आइए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर जो शब्द चुना गया वो चुना गया एनेक्साइटी को। किसे? एनेक्साइटी को चुना गया, जिसका अर्थ होता है चिंता। क्या होता है? चिंता। तो इसको भी याद रखेगा। करा किस राज्य की जानवी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कहां की रहने वाली दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह सवाल भी आप याद रखेगा। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो जेनेसिस पुरस्कार दिया गया दोस्तों अल्बर्ट बोर्ला को। किसे दिया गया? अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया, याद रखेगा। और दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन अभी पौधे से वैक्सीन बनाया दोस्तों, इसका वो कनाडा देश था, उसको भी याद रखेगा। करा किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की गई? वो भी ध्यान दीजिए, निजी क्षेत्र यानी आपके प्राइवेट सेक्टर की बात करें कि प्राइवेट में भी आप इधर उधर लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, वहां भी निजी लोगों को नौकरियां देना पड़ेगा। और वह राज्य कौन सा है दोस्तों? वह राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, वहां तो आरक्षण समझ में आता है, यहां प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दोस्तों आरक्षण आ गया कि 75% आप वहां के लोकल नागरिकों को नौकरी देंगे, बाकी 25% में आप किसी बाहरी को दे दीजिए। ठीक है, करा प्रदेश का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र जो अभी देश को समर्पित किया गया। अच्छा, ये बनाया किसने दोस्तों? तो ये
बनाया गया भेल के सहयोग से, ठीक है, किसके सहयोग से? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया। और इसे देश को किसने समर्पित किया? तो महेंद्र नाथ पांडे का नाम सुना होगा, जो भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री, ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे का नाम सुना होगा, जो भारी उद्योग मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं, उन्होंने दिया है, ठीक है। हाल ही में इफको का नया अध्यक्ष, दोस्तों अगर मैं बात करूं इफको का, तो अभी इफको के अध्यक्ष का दोस्तों निधन हो गया था, जिनका नाम था बलविंदर सिंह नकई। क्या नाम था? बलविंदर सिंह नकई नाम था दोस्तों। इनका निधन हो गया और इनके निधन के बाद दोस्तों दिलीप संघानी को नया अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, किसे? दिलीप संघानी को नया अध्यक्ष चुना गया इफको का, तो यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में, जी हां दोस्तों, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों किसने जीता? तो नागालैंड के मोनजिला ने जीता। किसने? मोनजिला नागालैंड, ठीक है, मोनजिला नागालैंड ने दोस्तों यह जीता है, ठीक है। नागालैंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेगा नेफ्यू रियो है। नागालैंड की राजधानी कहां पर है बताइए? नागालैंड, बताइए, कोहिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि यहां पर लिख रहा है इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो यहां नाम पड़ा दोस्तों नुसंतरा। पहले क्या था दोस्तों? पहले को सुल्तान, अभी नुसंतरा हो गया इसका नया नाम, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, ठीक है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन हो चुका है? जी हां दोस्तों, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये केरल के अंदर है दोस्तों, कुंबलांगी गांव। कौन सा? कुंबलांगी गांव दोस्तों है, केरल में है, जो पहला जो है मुक्त हो चुका है, सैनिटरी नैपकिन मुक्त हो चुका है, ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया था, इसमें इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट की बात आई और भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी दोस्तों? तो 102 से बढ़कर 142 हो गई। अभी एक नया आंकड़ा आया दोस्तों, उसके अनुसार 145 हो गए, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये न्यू आंकड़ा है। क्या दोस्तों? ये न्यू डेटा है और ये पहला वाला उत्तर आपका, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन है? तो यूपीआई ऑटो पे मतलब आपके खाते से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा, ये ऑटो पे की दोस्तों गारंटी इसको मिल गई है और ये पहली दूरसंचार जो कंपनी बनी है इसका नाम है क्या? याद रखेगा, रिलायंस जियो। क्या नाम है दोस्तों? जियो, ठीक है, रिलायंस जियो याद रखेगा। ये पहली दूरसंचार कंपनी है जिससे क्या हो गया है, यूपीआई ऑटो पे का जो है वो मिल गया है, ठीक है, शुरू करने का। किसने दिया दोस्तों? तो एनपीसीआई दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, वही जो है देती है, ठीक है। कह रहा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट लेवानडॉस्की को। इसे रॉबर्ट लेवानाडॉस्की, ठीक है, लेवानाडॉस्की को दिया गया, तो याद रखेगा, ठीक है। फीफा में दिया गया दोस्तों, फीफा के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। करा किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम यानी ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में प्रणाली कार्यान्वयन के लिए आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक अवार्ड दोस्तों जीता है? तो ये ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जो जीता है, ये किसने जीता है? यह जीता है आपके एक्सिस बैंक ने। किसने जीता दोस्तों? ठीक है, एक्सिस बैंक ने, ये भी याद रखेगा, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? तो अभी इनके जो जिसको चुना गया था उसका निधन हो गया था, उनका नाम था डेविड सासोली। क्या नाम था? डेविड सासोली नाम था दोस्तों। इटली के अस्पताल में उनका निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दोबारा एक नया अध्यक्ष फिर से चुना गया और इनका नाम है रॉबर्ट मेट्सोला। क्या नाम है? रॉबर्ट मेट्सोला नाम है दोस्तों, रॉबर्ट मेट्सोला, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में, दोस्तों उप प्रमुख है, प्रमुख की बात नहीं कर रहा है, अगर मैं यहां प्रमुख की बात करूं, थल सेना प्रमुख की बात करूं, तो आपको पता दोस्तों उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवाने नाम है दोस्तों, याद रखेगा। और यहां थल सेना उप प्रमुख की बात कर रहा हूं, इनका नाम मनोज पांडे है, तो दोनों का नाम मनोज है दोस्तों, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप, जी हां दोस्तों, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी दोस्तों कौन देश कर रहा है? तो मेजबानी कर रहा है भारत, ठीक है। कौन मेजबानी कर रहा है? भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जैसा कि मैंने कई बार आपको कह दिया, ठीक है। तो एक मौका दीजिए दोस्तों, सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, वीडियो परीक्षा हो गया, लेखपाल परीक्षा हो गया, यूपी पुलिस एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, देख लीजिए एक बार आकर के कौन कौन से कोर्स स्टडी 91 पे चल रहे हैं, फिर आप
आप ज्वाइन कीजिए। हाल ही में चर्चित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जी हां दोस्तों, इस किताब को लिखा किसने है? इसको लिखा है दोस्तों चंद्रचूड़ घोष ने। किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष जी ने लिखा है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। पीछे हमने गांधी जी के ऊपर गांधी के हत्यारे किताब पढ़ा था, उसे लिखा था धीरेंद्र के झा ने। किसने? धीरेंद्र के झा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? तो एक नया दिवस दोस्तों यहां पर घोषित किया गया मोदी जी द्वारा, और यह मनाया जाएगा कब? याद रखेगा, यह मनाया जाएगा हर साल 16 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को नया दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में लोहकन को हरा करके किसने पहला सुपर 500 खिताब जीत लिया है? हाल ही में दोस्तों लोहकन ने किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। जी हां दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गेम चल रहा था, उसमें हराया था, और यहां पर दोस्तों इनको हरा करके सुपर 500 का खिताब जो जीता है वो जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान दोस्तों किसे बनाया गया? तो अभी तक दोस्तों जो कप्तान थी वो आप जान रहे होंगे दोस्तों, उनका जो है थोड़ा सा चोटिल हो गई दोस्तों, जिसकी वजह से, अरे रानी रामपाल की बात कर रहा हूं, वो चोटिल हो गई जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए कप्तान पद से हट चुकी हैं। याद रखेगा, रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल, ठीक है। अब इसको पूर्व कर लीजिए। वर्तमान में कौन इनका स्थान ले लिया है? सविता पूनिया ने लिया है। किसने? सविता पूनिया ने दोस्तों इनका स्थान ले लिया है, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। अभी जब इनको चोट से थोड़ा राहत मिल जाएगा तो आके फिर से ये ज्वाइन कर लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड वाले में दोस्तों। अच्छा, मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता दोस्तों? अच्छा, अगला क्वेश्चन है तो, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड ये जीता दोस्तों साइलिन फोर्ड ने। किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड ने, ठीक है, फोर्ड ने जीता है। और वहीं दोस्तों मिस यूनिवर्स की बात करें, अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो याद रखेगा मिस यूनिवर्स की खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू ने जीता है, हरनाज संधू ने जीता है, ठीक है, जो कि भारत की रहने वाली हैं। और यहां जो राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार की बात कर रहा दोस्तों, इसे जीता है नवदीप कौर ने। किसने जीता है? नवदीप कौर ने जीता है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उसे दिया जाता है जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप हुए हों, तो यह पुरस्कार जीता है कर्नाटक ने। जी हां दोस्तों, कर्नाटक ने जीता। कर्नाटक वही जगह है जहां पर अभी हाल ही में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा था, ठीक है। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों कहां खेला गया था? तो बताया, तो यह खेला गया था आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां? हिमाचल में खेला गया था। हां, जीता किसने दोस्तों? जीता अगर ये पूछेगा तो बताएगा जीता लद्दाख ने। जीता किसने? लद्दाख ने जीता। खेला गया था हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में, ठीक है। काजा गांव वही गांव है दोस्तों जहां पर सबसे ऊंचाई पर क्या बनाया गया दोस्तों? ये आपका चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, वो भी याद रखेंगे। करा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, यानी ICHR, ठीक है, ICHR जो मैं पीछे पढ़ाया, ICHR का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया? तो याद रखेगा रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया। किसे? रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया, यह भी याद रखेगा, ठीक है। करेक्ट। कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों ये कहां मनाया गया? कचाई लेमन फेस्टिवल ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। कहां पे चलता है दोस्तों? मणिपुर में मनाया गया अभी हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल, ठीक है। वर्ष 2018-19 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। जी हां दोस्तों, निगम लिमिटेड को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया, याद रखेगा, ठीक है। तीनों साल का दिया गया, 18-19 20-21 और 21-22 वाला भी दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 18-19 19-20 और 20-21 21-22 अभी नहीं आया, ठीक है। 8 मार्च को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? आपको थीम बताना है, तो याद रखेगा यहां थीम रखा गया जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, याद रखेगा दोस्तों। ये जो है इस बार का थीम था, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। कई सालों को थीम में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोविड वाली थीम लगा रहे हैं दोस्तों। कोविड वाली थीम पिछले साल थी, इस साल नहीं थी, जरा ध्यान दीजिए, गड़बड़ी मत कीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत ने किस देश के साथ अभी स्लिनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास दोस्तों भारत ने किया है श्रीलंका के साथ, ठीक है। और जो आप सिंगापुर करते हैं ना, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स अभ्यास होता है, जापान के साथ जिमेक्स होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिंडेक्स होता है,
चीन के साथ हैंड इन हैंड होता है और नेपाल के साथ भारत सूर्य किरण करता है। ठीक है, एक कोबरा करके हो रहा दोस्तों वॉरियर, वो यूके के साथ होता है। ये सब भी आप याद रखेगा। भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य बैठक का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? तो ये बैठक आपके आगरा में हुआ है। कहां पर? आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है। करा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप दोस्तों जो 2022 वाला स्टार्ट हुआ, ये कहां पर खेला जा रहा? तो न्यूजीलैंड देश में खेला जा रहा है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, कहां पर? न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन कहां पे किया गया था? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था, याद रखेगा। स्टडी इन इंडिया मीट लोग समझेंगे कि दिल्ली वगैरह में हुआ होगा, बट ऐसा नहीं दोस्तों, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसको आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, करा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने हस्तियों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो हस्तियां थी 29। जी हां दोस्तों, 29 हस्तियों को 28 पुरस्कार दिए गए। कितना? 28 पुरस्कार दिए गए। एक हस्ती को दोस्तों मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा संयुक्त रूप से दिया गया था, इसलिए संख्या 29 हो गई हस्तियां, और पुरस्कार कितने? 28 हैं। ठीक है, करा कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली जो दोस्तों उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कवच। क्या नाम है? कवच। इस प्रणाली का नाम है कवच, जो एक्सीडेंट को रोकेगा। ठीक है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 120वां स्थान है। वही 3 पायदान भारत नीचे आया है, याद रखेगा। करा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो यहां पर महिलाओं वाले में दोस्तों 2 गोल्ड मेडल प्लस 1 सिल्वर मेडल दोस्तों भारत ने जीता था। अगर यहां भारत में कुल मेडल की बात करें दोस्तों कि भारत ने इसमें कुल कितना पदक जीता, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर 4 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 1 ब्रोंज जीता। ये कुल है दोस्तों, कुल पदक जीता 7। यहां खास करके महिलाओं वाला पूछा था, इसलिए मैंने बताया कि 2 गोल्ड 1 सिल्वर महिलाओं वालों में जीता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें, और अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।